नमस्कार, सीधे न्यूयॉर्क के पैलेस होटल से आप देख रहे हैं आज तक का विशेष। मैं हूं राहुल कमल। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है हिलरी क्लिंटन और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से। अब से थोड़ी ही देर में वो काउंसिल फॉर फॉरेन रिसर्च में अपना भाषण देने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कल न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में समा बांधा, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी अमेरिकियों के सामने अपनी बात रखी, उस पर मानो इस वक्त जितने भी इंडियन अमेरिकन हैं वो पूरी तरह से फिदा हो चुके हैं। सब कह रहे हैं छा गए रॉकस्टार मोदी। अमेरिका में गूंजी भारत की आवाज। आपके सपनों का भारत बना करके कर्ज चुकाऊंगा। अमेरिका में भारतवासी की हुंकार। और अमेरिका और भारत नीचे ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मार्स में भी बात कर रहे हैं। अमेरिका में भारत की जय जयकार। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बुलाइए। अरे उपवास मेरे हैं, आपके थोड़े हैं। भारत माता की, भारत माता की। मैं आप लोग जो सात समंदर पार भारत की ललकार। 2020 के समय आते आते दुनिया में इतनी बड़ी मात्रा में वर्कफोर्स की जरूरत पड़ने वाली है, हम पूरी दुनिया को वर्कफोर्स सप्लाई कर पाएंगे। हजारों के हुजूम के बीच जिस मंच पर दुनिया के रॉक स्टार परफॉर्म करते थे, अमेरिका के उसी मंच पर भारतीय राजनीति का रॉक स्टार भारत की बात सुना रहा था। मैं चाय बेचते बेचते यहां आया हूं। मैं एक बहुत ही छोटा इंसान हूं, लेकिन छोटा हूं इसलिए छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने का इरादा रहा। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में गूंजती तालियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़ रहे थे। मोदी की आवाज में भारत की आन बान और शान पूरी दुनिया में गूंज रही थी। आज भारत में 65% पॉपुलेशन 35 एज ग्रुप से नीचे है, जिसके पास ऐसी सामर्थ्यवान भुजाएं हो, पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं। अपनी क्षमता के द्वारा मोदी ने दुनिया को एहसास कराया कि अब ये वो पहले वाला भारत नहीं है। अब भारतवंशी के हाथ हरकत में आते हैं तो पूरी दुनिया डोलती है। मैंने कहा हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं। शायद ही कभी किसी दूसरे देश के मुखिया ने दुनिया को इस महाशक्ति के दुर्ग में घुसकर इस तरह ललकारा हो जिस तरह मोदी ने ललकारा। जमीन से लेकर आसमान तक की ऊंचाइयां नाप ली। और अमेरिका और भारत नीचे ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मार्स में भी बात कर रहे हैं। 22 तारीख को अमेरिका पहुंचा, 24 को हम पहुंच गए। नरेंद्र मोदी अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से गए थे, लेकिन जिस तरह वो भारतवंशियों के बीच गरजे, उससे तो यही लग रहा था कि वो भारत के पीएम नहीं, भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आपके सपनों का भारत बना करके कर्ज चुकाऊंगा। राहुल कमल के साथ गौरव सावंत, न्यूयॉर्क, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लोगों की नब्ज को पकड़ने की एक अजब क्षमता है। कल मैडिसन स्क्वायर गार्डन में उन्होंने ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए जो बातें कही, उसके बाद तमाम हिंदुस्तानी अमेरिकी उनके दीवाने हो गए।
और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि तमाम अमेरिकन सिटीजन्स को हिंदुस्तान आते ही वीज़ा ऑन अराइवल यानी आने के साथ ही वीज़ा दिया जाएगा। उसके बाद लोग कह रहे हैं कि 10 साल तक अमेरिका ने मोदी को वीज़ा तो नहीं दिया, लेकिन मोदी ने पूरे अमेरिका को वीज़ा दे दिया। नवरात्रि का पर्व शुद्धिकरण का पर्व है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया ने जब अपने देश के रंग बिखेरे तो अमेरिका में भारत की जय जयकार हो गई। अमेरिका के भी गणमान्य राजनेताओं ने पब्लिकली ये कहा है कि 21वीं सदी कोई कहता है एशिया की सदी है, कोई कहता है हिंदुस्तान की सदी है। नरेंद्र मोदी बेशक अमेरिका में थे, लेकिन दिल में तो उनके भारत बसा था। वो भारत जिसके विकास का सपना लेकर वो अमेरिका तक जा पहुंचे। उस विकास का रोड मैप भी अपने ही अंदाज में तैयार किया मोदी ने। विकास तब होता है जब जन भागीदारी होती है। हमने डेवलपमेंट की जिम्मेवारी मिलजुल करके 125 करोड़ देशवासी और सरकार मिलकर के करेंगे, ये रास्ता हमने अपनाया। नरेंद्र मोदी भले ही 7 समंदर पार थे, लेकिन अपनों के बीच थे। अपनों की बात अपनों से कर रहे थे। देश की आजादी के महानायक को अनूठा तोहफा देने की योजना का खाका खींच रहे थे। क्या हम 2019 में जब गांधी की 150वीं जयंती आए तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ साफ सुथरा हिंदुस्तान उनके चरणों में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? जिस महापुरुष ने हमें आजादी दी उस महापुरुष को हमें दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये जिम्मेवारी उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? एक प्रधानमंत्री का सपना आजादी की डायमंड जुबली पर कैसा हो देश अपना। 2022 का अपना विजन भी दुनिया के सामने रखा मोदी ने। मेरे मन में सपना है कि 2022 में जब भारत के 75 साल हो तब तक हमारे देश के कोई परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना घर न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस सपने और इस विजन के लिए कितनी शिद्दत से जुटे हैं, इसकी जो बानगी उन्होंने दी उस पर पूरा मंच तालियों से गूंज उठा। चुनाव जीतना वो किसी कुर्सी पर विराजने का कार्यक्रम नहीं होता। चुनाव जीतना एक जिम्मेवारी होती है और मैं जब से मैंने इस कार्य का दायित्व संभाला है 15 मिनट भी वैकेशन नहीं लिया है। ईश्वर का ही आशीर्वाद होता है। विदेश में बसे भारतवंशियों के लिए भारत भूमि का प्रधानमंत्री देश के भविष्य में अपनी भूमिका बता रहा था, तो इस कारवां में साथ आने के लिए हाथ बढ़ाने की सदाएं भी दे रहा था। आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, अगर आपको लो कॉस्ट प्रोडक्शन चाहिए तो भारत से बड़ी कोई अवसर की जगह नहीं हो सकती भाइयों। इस मंच पर रंगारंग उत्सव कई बार हुए होंगे। माइकल जैक्सन से लेकर बीटल्स ने धूम मचाई होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह यहां भारत का रंग जमाया, उनकी शान में जितनी तालियां बजी वो अरसे तक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में गूंजती रहेंगी। राहुल कमल के साथ गौरव सामंत, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अपनों से मुखातिब हुए। वहां पर उन्होंने गंगा को साफ करने की बात कही। भारत की संस्कृति से एक बार फिर से गंगा मैया की सफाई की आस्था उन्होंने जोड़ी और यहां बैठे तमाम हिंदुस्तानी अमेरिकियों ने कहा कि वो भी मोदी के इस मिशन में उनकी मदद करना चाहते हैं। इसलिए छोटे छोटे लोगों के लिए
बड़े बड़े काम करने का। घूमते मंच से राजनीति के रॉक स्टार का भाषण हुआ। मोदी ने भारत के विकास का खाका खींचा, सपने दिखाए, आंखों में उम्मीदें तारी कर दी। उसके बाद भारत की आस्था की धारा गंगा पर बोले। आप मुझे बताइए, आप में से कोई ऐसा होगा जिसके मन की इच्छा नहीं होगी कि अपने माँ बाप को कभी न कभी तो गंगा स्नान के लिए ले जाऊं? हर एक के मन की इच्छा रही होगी, लेकिन जब पढ़ता है कि गंगा इतनी मैली हो गई है तो उसको लगता है क्या करें। गंगा भारत में जीवन धारा है। करोड़ों जिंदगियों को गंगा सींच रही है। देश की इस पहचान को भारत के आला नेता ने तमाम भारतवासियों के सामने नई पहचान देने की बात दोहराई। आप मुझे बताइए भैया, हमारी गंगा शुद्ध होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोगों ने भी गंगा सफाई में मेरी मदद करनी है कि नहीं करनी है? पक्का करोगे भाइयों बहनों? मोदी आस्थावान है। जिस गंगा की धारा ने उनकी राजनीतिक नैया पार लगाई, उसके लिए मोदी ने निसंकोच मदद मांगी। मैंने जब ये बात उठाई तो लोग कहते हैं मोदी जी आप अपने आप को मार रहे हो, ऐसी चीजें क्यों हाथ लगाते हो? अगर सरल चीजों को हाथ लगाना होता तो लोग मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाते। जिस गंगा ने मोदी का राजनीतिक उद्धार किया, देश के मेले में दम तोड़ती उस गंगा को मोदी नई जिंदगी देने की कोशिश में मजबूत कदम उठे तो हैं, शायद जल्द ही मंजिल भी मिल जाए। गौरव सावंत के साथ राहुल कमल, न्यूयॉर्क, आज तक। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, लेकिन उसके बावजूद 30 से ज्यादा कांग्रेसमैन और सेनेटर्स मैडिसन स्क्वायर गार्डन आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए। यही नहीं, अफ्रीकी मूल के निवासी, अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी, दुनिया भर के लोग मोदी को सुनकर मंत्रमुग्ध रह गए। न्यूयॉर्क तकनीक के दौर में दुनिया से 2 कदम आगे है। मोदी के जो फैंस उन्हें बड़ी स्क्रीन पर देख रहे थे, उन्होंने तकनीक के जरिए अपने मोबाइलों पर मोदी का लाइव भाषण सुना। बहुत ही अच्छी स्पीच थी उन्होंने दी, जैसे हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने युवा पीढ़ी को एग्जॉर्ट किया। उन्होंने कुछ उपलब्धियां जो अभी स्पेशली रीसेंट पास में हुई हैं, मंगल पे उन्होंने बहुत अच्छे, बहुत लाइट मूड में उन्होंने शेयर किया। ये इनके मन की बात है। ये मोदी के किरदार का जादू है। भारत की बात सुनाने वाले ने सबका दिल जीत लिया। मोदी ने दिल भारत के उन पड़ोसियों का भी जीत लिया जिनके बीच एक लकीर दीवार बनकर खड़ी है। I really wanted to see his speech and he's such an inspiration all over the world. I really look up to him. He's a great man. बात तो भारत की हो रही थी, लेकिन मोदी के बोल पड़ोसियों के मन पर भी छाप छोड़ गए। भारत की बात सुनाने वाले ने सबका मन मोह लिया। गौरव सावंत के साथ राहुल कमल, न्यूयॉर्क, आज तक। विशेष में आज बस इतना ही। हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन की मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ खत्म हो गई है और इसके बाद अब प्रधानमंत्री निकल रहे हैं काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में विदेश नीति पर अपना भाषण देने के लिए। उसके बाद वो निकलेंगे वॉशिंगटन डीसी, जहां आज रात में उनका रात्रि भोज होने वाला है राष्ट्रपति ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल से। हालांकि वो कुछ खाएंगे नहीं। हमारी तमाम टीमें इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और लगातार हम आप तक ताज़ा जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। कोई कहता हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे, लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं।